कितना दिन आपके अनुसार सर रह सकते हैं रोशन सर अभी जेल में, या कब बाहर आ सकते हैं? स्टेज है, अभी पहला बहस होना है, इनका डायरी और इंजरी मांगेगा। मुझे जो पैटर्न पे लग रहा है तो 15 दिन लगेगा इसको, 10 से 15 दिन। अभी 15 दिन लगे? 10 से 15 दिन लग जाता है, क्योंकि कभी जज साहब नहीं रहे, कभी कोई वकील साहब का निधन हो गया, रेफरेंस हो गया, ये सभी चीज़ें बराबर होती है। तो ऐसे परिस्थिति में डायरी के बाद 8 दिन का सप्ताह का मैंने 8 दिन का समय मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि डायरी वगैरह इसमें इंजरी रिपोर्ट और डायरी की मांग होगी। तो अभी कितना भी आप कुछ कर लीजिए, 10 दिन 12 दिन इसमें लग ही जाए। खान साहब के केस में जो देखिए कोई चमत्कार नहीं हुआ है, एलिगेशन जो लगा दिया उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन्होंने कहा कि खान साहब के आदेश पे गार्ड साहब ने गोली चलाया, तो आप ऑर्डर गिवर हैं वो अधिक, लेकिन ऑर्डर देते हुए ना किसी ने देखा, ना सुना, ना कहीं कुछ आया। गोली चलाते हुए बॉडीगार्ड का वीडियो आया, उसके आधार पर चूंकि वो खान साहब के बॉडीगार्ड होंगे इसीलिए खान साहब उनको आदेश दिए होंगे, ऐसा जो है मान लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। क्या लगता है तो सोमवार को रोशन सर जेल से बाहर आ जाएंगे? अभी कुछ भी कहना, जैसे वो बेल पर निर्भर, माने बहस पर निर्भर करता है। लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसके चूँकि बेल उनको चाहिए, अपोजिट पार्टी को इसमें स्टेट होता ही है, पीपी साहब उनके थ्रू बात को वो रखवा सकते थे। इन्फॉर्मेंट को बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं रहता है, उसको खुद मुस्तैद होना होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ स्ट्रेटेजिकली चूक इस केस में हुई है। नमस्कार दोस्तों, रोशन आनंद सर के केस पर सुनवाई आज भी टल गई है और सोमवार को फिर से इस पर सुनवाई होगी। वहीं खान सर के जो दोनों बॉडीगार्ड हैं उनका याचिका आज भी खारिज कर दिया गया है। आखिर रोशन सर कब जेल से बाहर आएंगे, ये लगातार रोशन सर के छात्र पूछ रहे हैं कि रोशन सर जेल से बाहर कब आएंगे। सारी चीजों पर बात करेंगे, कब आ सकते हैं, क्या कुछ होने वाला है इस केस में, खान सर के गार्ड पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है, खान सर को लेकर के क्या हो सकता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आज भी रोशन सर की जो सुनवाई है वो सोमवार के लिए टाल दिया गया है, क्या लगता है क्यों नहीं मिल रही है रोशन सर को बेल? देखिए इसमें 2 बातें मैंने पहले भी बोला था आपको, चूँकि जो भी मुझे लगता है ऑथेंटिक चैनल है आपका, इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बोला था कि रोशन आनंद जी का जो बेल है वो रेगुलर बेल है, और रेगुलर बेल का जो पैटर्न है उसमें लोअर कोर्ट में प्रोसेस को अपनाने में टाइम लगेगा ही। तो जब जेल में चला जाता है इंसान तो और कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका शुरुआत ही मजिस्ट्रेट। अभी बॉडीगार्ड वाले में क्या हुआ, उनका खान साहब का जो बॉडीगार्ड का केस, उनका भी बेल रिजेक्ट हुआ। मजिस्ट्रेट केवल धारा देखता है, 109 लग गया, उसके बाद कुछ नहीं देखते हैं वो, कुछ नहीं, और उसके बाद बेल रिजेक्ट। तो धारा उस टाइम में होता है, सेशन न्यायालय में चार्जशीट देखा, इंजरी रिपोर्ट देखा, उसके आधार पर करते हैं। लेकिन आज तो रोशन सर का केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास था। अब वही बता रहे, वहाँ का पैटर्न है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब जनरली क्या करते हैं, वो केस को वो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे जज में। एक शेड्यूल बना है कि उस थाना कांड संख्या है तो फलना बाबू देखेंगे, माने जज का वो आज डेट था, कायदे से आज उस केस में बहस होना चाहिए था। लेकिन विपक्षी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, तो इधर के वकील साहब को ये बात कहना चाहिए था कि भाई जेल में मेरा आदमी वो बहस करे नहीं करे, आप उनको जोर दे के बात करनी चाहिए कि इसको पेटिशनर को ध्यान हित में ध्यान रखा जाएगा। विपक्षी तो चाहेगा कि हम नहीं उपस्थित हो ताकि अधिक से अधिक दिनों में जेल में रहे। तो जो जेल में जिसका आदमी है उसके वकील साहब का कहना रहता है कि हुजूर टाइम नहीं दिया जाए, मेरिट पर केस को डिसाइड कर दिया जाए, और अगर वो नहीं भी है तो हम इसमें जो डायरी की ज़रूरत अगर लगेगी तो डायरी की मांग कर लिया जाए और इंजरी रिपोर्ट देख लिया जाए। कहीं कुछ ये नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, घटना स्थल पर रोशन आनंद जी को देखा नहीं गया, CCTV फुटेज में भी इनका फोटो नहीं आया है, केवल सस्पिशन के आधार पर इनका नाम आया इसलिए इनको बेल दिया जाए। यही ग्राउंड पे बहस करना था। इतने लंबे अवधि तक जो टाल मटोल हो रहा है, तो आज जो ग्राउंड जो लिया गया कि वो जो बता रहे हैं कि अपोजिट पार्टी के एडवोकेट का तबीयत खराब हो गया, ये एक हवाला दे के जो टाइम बढ़ा है, ये पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध अगर कोर्ट में हुआ होता तो शायद इसमें आज वो एक स्टेप केस और आगे बढ़। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वकील साहब हैं अच्छे से बहस नहीं कर पा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं अपोनेंट के सामने। देखिए ये किसी भी अधिवक्ता के बारे में कहना उचित नहीं है। हर वकील, चाहे वो कोई भी वकील क्यों न हो, अपने क्लाइंट के लिए चाहता है कि हम बेहतर करें, तो उनकी जो क्षमता है वो जरूर लगाते होंगे, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। लेकिन एक बात और है, जिस तरीके से एक चीज़ समझिए, वकालत तो इसी बहाने लोगों को कुछ ज्ञान की बातें हो जाए वकालत की दुनिया का, वो समझिए। जिस तरीके से कोई वकील का जब चयन करते हैं आप, तो वकील को चयन करने में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
जिस तरीके से आप देखते होंगे कि मान लीजिए हमको और मैंने हर आदमी यदि कोई दाढ़ी बढ़ा लिया तो साधु नहीं हो जाता, उसी तरीके से काला कोट पहन लेने से एक्सपर्ट नहीं हो जाता है। कानून की कितनी गहराई से उसको पकड़ है, किस बात को बोलना है कोर्ट में, किस बात को नहीं बोलना है, किस बात को जोर से बोलना है। ठीक उसी तरीके से एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए किसी को बांसुरी बजाने के लिए दे दीजिए, हम और आप अगर बांसुरी को फूकेंगे तो अभी सीटी का आवाज़, पिपही का आवाज़ निकलेगा जो कर्णप्रिय नहीं होता है। लेकिन उसी को जब ये कोई कलाकार बजाता है तो किस छेद को कब उंगली उठाना है, कब दबाना है, कब वो बांसुरी में जोर से फूकना है, कब धीरे फूकना है, तब एक धुन पैदा होता है। और धुन पर जो है आप देखते हैं कि सांप को कहता है कान होता है, लेकिन बीन के धुन पर वो भी झूमने लगता है, तो एक धुन पैदा होता है थिरकन। ठीक उसी तरीके से कानून में आपको केवल काला कोट पहन लेने से नहीं होगा, उस पे उस केस में किस बात को बोलना है, किस बात से जज साहब को कन्विंस करना है, किस बात को रखना है, ये सब सारा आर्ट होता है। किस पर ज़्यादा जोर देना है, इस बात पर जोर देके, तो ये एक स्किल है जो एक हर व्यक्ति से, जैसे हर आदमी क्रिकेट बहुत खेला लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहलाता है, गाना बहुत लोग गाए लेकिन लता मंगेशकर का जोड़ा अभी तक नहीं है। तो वही ढोल पिपी म्यूजिक माइक तो सेम है, लेकिन गला का महत्व होता है। ठीक उसी तरीके से वकील बहुत है लेकिन उसका अपना एक स्पेसिफिकेशन, एक कुछ नॉलेज होता है। तो ऐसे चीज़ों का भी पकड़ होना चाहिए लोगों को। क्या लगता है, तो सोमवार को रोशन सर जेल से बाहर आ जाएंगे? अभी कुछ भी कहना, जैसे वो बेल पर निर्भर, माने बहस पर निर्भर करता है किस तरीके का बहस हो रहा है। लेकिन ये बात तय है कि इसको जो आज जो ये ग्राउंड लिया गया है कि अपोजिट पार्टी के एडवोकेट का तबीयत खराब है, इसीलिए डेट को, जो मीडिया रिपोर्ट में जो आ रही है उसके मुताबिक, तो ये लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो उसके, चूँकि बेल उनको चाहिए, अपोजिट पार्टी को इसमें स्टेट होता ही है, पीपी साहब, उनके थ्रू बात को वो रखवा सकते थे। इन्फॉर्मेंट को बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं रहता है, उसको खुद मुस्तैद होना होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा यहाँ, मुझे लगता है कि यहाँ स्ट्रेटेजिकली चूक इस केस में हुई है, ढीलापन हुआ है, चूक हुई है। ढीलापन नहीं कर सकते, ढीलापन अलग चीज़ है, लापरवाही उसको कहते हैं ढीलापन को। और चूक होता है कि यहाँ पे भूल बस कि ये होनी चाहिए था ऐसा, तो मुझे लगता है यहाँ चूक हुई है। सद्भावना पर भी किसी भी वकील को इतनी आसानी से उंगली नहीं उठानी चाहिए। कोई भी वकील हो अपने क्लाइंट के हित के लिए काम करता है। कितना दिन सर रह सकते हैं अभी, कितना दिन आपके अनुसार सर रह सकते हैं रोशन सर अभी जेल में, या कब बाहर आ सकते हैं? स्टेज है, अभी पहला बहस होना है, इनका डायरी और इंजुरी मांगेगा। मुझे जो पैटर्न पे लग रहा है तो 15 दिन लगेगा इसको, 10 से 15 दिन। अभी 15 दिन लगा? 10 से 15 दिन लग जाता है, क्योंकि कभी जज साहब नहीं रहे, कभी कोई वकील साहब का निधन हो गया, रेफरेंस हो गया, ये सभी चीज़ें बराबर होती है। तो ऐसे परिस्थिति में डायरी के बाद 8 दिन का सप्ताह का, मैंने 8 दिन का समय मिलता ही है। तो मुझे लगता है कि डायरी वगैरह, इसमें इंजुरी रिपोर्ट और डायरी की मांग होगी। तो अभी कितना भी आप कुछ कर लीजिए, 10 दिन 12 दिन इसमें लग ही जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सद्भावनापूर्वक कर रहे हैं। कोर्ट को धरना प्रदर्शन से बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट का एक पैटर्न है और उसी पैटर्न के मुताबिक कोर्ट में काम होता है। तो रोशन आनंद जी को इतना दिन जो जेल में रह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस पर थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली काम करें तो जल्दी निकलेंगे। अच्छा सर, जो खान सर के आज गार्ड पर सुनवाई हुई, उसमें क्या कुछ हुआ खान सर के गार्ड को लेकर के? देखिए, रेगुलर बेल में कोई भी जाएगा तो उनको मैंने कहा कि 109 सेक्शन लगा है जो अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो वहाँ पर जो है सो वो मजिस्ट्रेट साहब ने धारा देखा कि कौन सा धारा है, 109 बहुत बड़ा धारा है, हम बेल नहीं देंगे, रिजेक्ट। वहाँ सिंपल होता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे, जब वो, अब वो भी आ जाएंगे सेशन न्यायालय यानी जिला जज के पास, जिला जज साहब डायरी वगैरह मांग के गुण दोष के आधार पर कि क्या इल्ज़ाम है इनके ऊपर, क्या किया, गोली किसी को लगा कि नहीं लगा, आर्म्स है तो आर्म्स में इनके पास जो है सो लाइसेंस है, वैध लाइसेंस है, सेल्फ डिफेंस में लिया गया चीज़ है, तो उस सबको कंसीडर करता है। तो उनको भी अभी 15-20 दिन गार्ड को भी लगेगा, चाहे कितना भी रहना पड़ सकता है। डायरी वगैरह की मांग होगी, किस परिस्थिति में देखा गया, सारा चीज़ रिकॉर्ड पे होगा। तो 10-12 दिन उनको भी लगेगा, 10-12 दिन इनको भी लगेगा। और जो खान सर भी सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट में जो केस है उसको पेश करने को लेकर के हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उस पर भी सुनवाई भी एक दिन हुई है शायद, उसको लेकर के क्या कुछ है? एक चीज़ आप जान लीजिए, नोटिस वगैरह हुआ है सामान्यतः। एफआईआर को अर्ली क्रैशिंग में थोड़ा सा ये होता है। अभी खान साहब कहेंगे कि झूठा मुकदमा किया गया, हमारा ये नहीं है, तो जज साहब ऐसे परिस्थिति में कहते हैं अरे वो तो जांच में है, अनुसंधान करके अगर आप निर्दोष होंगे तो छोड़ देगा आईओ। तो चार्जशीट जमा होता है, फिर जब कहता है लोग कि हुजूर चार्जशीट कर दिया, तब कहता है कोई बात नहीं, कॉग्निजेंस आने दीजिए। कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कॉग्निजेंस हो जाता है तब वहाँ पर वो मेंटेनेबल होता है। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी किया है हाई कोर्ट में आने में, उनको चार्जशीट और कॉग्निजेंस तक वेट करे। कोर्ट भी सामान्यतः वही कहती है, इसीलिए नोटिस उन्होंने किया है कि अपोजिट पार्टी का भी पक्ष को वो समझेंगे और अनुसंधानकर्ता को, तब उसमें ये सब सारी बातें को रखा जाता है। तो कानूनी दौपेच में तो थोड़ा सा ये टेक्निकलिटीज़ लगता ही है।
तो ये कानूनी पक्ष यही है इनका। खान साहब चूँकि अरेस्ट नहीं हुए थे, इसीलिए बाहर से बाहर बेल में जिला लेवल से ही स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का, तो उन्होंने गुण दोष के आधार पर इनको स्टे दिया है। खान साहब के केस में जो देखिए कोई चमत्कार नहीं हुआ है, एलिगेशन जो लगा दिया उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन्होंने कहा कि खान साहब के आदेश पे गार्ड साहब ने गोली चलाया, तो आप ऑर्डर गिवर हैं वो अधिक, लेकिन ऑर्डर देते हुए ना किसी ने देखा, ना सुना, ना कहीं कुछ आया। गोली चलाते हुए बॉडीगार्ड का वीडियो आया, उसके आधार पर चूंकि वो खान साहब के बॉडीगार्ड होंगे, इसीलिए खान साहब उनको आदेश दिए होंगे, ऐसा जो है मान लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। इसी वजह से उनको जज साहब को लगा, क्या रही तो ऑर्डर देते हुए किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा, कहाँ लिखा है, किसने कहा, ना कोई गवाह है, इसीलिए प्रथम दृष्टया ही लगा तो उन्होंने स्टे कर दिया। तो ये नॉर्मल कोर्स में किसी भी व्यक्ति का इस तरह का कोई ऐसा नहीं कि खान साहब का केस था इसीलिए स्पेशल कोई बात है, वो उसने बात है, एक रूटीन मैनर में काम हुआ, उस टेक्निकलिटीज हम लोग भी बहस में यही बात करते हैं। तो बहुत खान साहब का तो नाम आना ही नहीं चाहिए था केस में, तो वो सब सारा चीज़ें आ गया वो बैलेंस करने के लिए। और जो जो चीज़ मैंने कहा था आपको दलील में वही बातें बोली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका।